स्टार्ट करते हैं 57 डिस्कस करना। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 1 1 और 1। ठीक है, इक्वल मतलब 1 1 और 1। कैपिटल्स गिवन है 15,000, 17,500 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। द एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप। इक्वल पार्टनरशिप का मतलब है कि अब 4 पार्टनर्स हो गए ना, नया पार्टनर डब्ल्यू है, तो इक्वल पार्टनरशिप मतलब न्यू रेशियो क्या होगी, 1 1 1 और 1। ठीक है, तो डब्ल्यू का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल। गुडविल कितनी ला रहा है, 1/4 शेयर के लिए ला रहा है कितनी, 15,000। गुडविल कितनी ला रहा है, 15,000 एंड 18,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल कितनी ला रहा है, 18,000 ला रहा है। बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस। भाई इस लाइन का क्या मीनिंग है, बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस। इसका मीनिंग ये है, तो हम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चन करे थे स्टार्टिंग में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में, कि जो प्रीमियम वो लाता है ना वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का कुछ मीनिंग वैसे है नहीं, इसका मीनिंग यही है कि जो भी वो प्रीमियम ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स में जब बटेगा तो उसके बाद वो लोग उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसको इग्नोर करते, यही हमारी एजम्पशन होती है कि ओल्ड पार्टनर्स प्रीमियम को विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000 एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर्स 12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500 एंड डेटर्स 37,800। बेसिकली क्या है भाई, 57th क्वेश्चन में और 58th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एक बारी डिफरेंस समझ लो। जितने भी क्वेश्चन है ना जो आपको एग्जाम में आते हैं उनमें ना बैलेंस शीट बनी हुई होती है। जैसे 58 में देखो ये बैलेंस शीट बनी हुई है। ठीक है, और बैलेंस शीट देख देख कर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 57 में बैलेंस शीट नहीं बनाकर दी हुई उसने। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनी हुई मिलेगी उस क्वेश्चन में आप पहले तो बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म मतलब एक्स वाई और जेड, यानी कि बिफोर द न्यू पार्टनर, यानी कि बिफोर डब्ल्यू। तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए ना उसने आपको डेटा दिया कि लाइबिलिटीज कितनी थी और एसेट्स कितनी थी। तो पहले ये बैलेंस शीट बनाएंगे और इस टाइप की बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं उस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, ये न्यू टर्म है हमारे लिए, क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या करने को बोल रहा है वो रीड करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है जिसमें 4 पार्टनर्स होंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट और उसके बाद जर्नल और न्यू बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बनाने का पर्पस क्या है, इसमें पहले तो डेटा लिखेंगे जो जो लाइबिलिटीज गिवन है, फिर एसेट्स लिखेंगे जो जो एसेट्स गिवन है। ठीक है, और एक एसेट हमारी, एक साइड हमारी मिसिंग आएगी, या तो लाइबिलिटीज छोटी पड़ेगी या फिर एसेट्स छोटी पड़ेगी, और देखेंगे क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर समझ आएगा कि क्या चीज, कौन सी आइटम हमारी मिसिंग है जो बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में हमारे को मिलेगी। ठीक है, तो कैपिटल्स गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की एक्स वाई जेड की, तो कैपिटल लिख लेते हैं भाई। एक्स की कैपिटल गिवन है 15,000, वाई की 17,500, जेड की 20,000। ठीक है, टोटल करेंगे कितना आ रहा है, 52,500। तो कैपिटल्स हमने लिख ली। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट लाइन में देखो लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म लिखी है, तो यहाँ पर लिख लो अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, सीधा लिख दो 30,000, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 30,000। अब बाकी वो कह रहे हैं द एसेट्स। ठीक है, सेकंड लास्ट लाइन में देखो आपको एसेट्स गिवन है ना, अपार्ट फ्रॉम कैश। मतलब क्वेश्चन में एक तो उसने हमें कैश नहीं बताया, तो कैश हमें नहीं पता तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। फिर उसने बाकी एसेट्स हमें बताई हैं, उसने हमें क्या क्या बताया, फर्नीचर बताया, फर्नीचर लिखते हैं सबसे पहले। फर्नीचर उसने बताया हमें 4,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। स्टॉक की वैल्यू गिवन है 26,500। ठीक है, डेटर्स हमें गिवन है 37,800 के। ठीक है, डेटर्स 37,800 के। इसके बाद फर्नीचर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, डेटर्स लिख लिया, एक मोटर गिवन है, मोटर भी गिवन है, मोटर हमें गिवन है 12,000 की। ठीक है, तो ये 4 एसेट्स लिख लिए। अब आप देखो हमें कैश नहीं पता, तो हम कैश कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ठीक है, कैश की जो अमाउंट आएगी वो हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो आपको लाइबिलिटी साइड पूरी पता है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दो। ये टोटल आ रहा है हमारा 82,500। ठीक है, हमने 11th में बैलेंस शीट बनाई है पहले, हमें पता है लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल क्या आता है, इक्वल आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे 82,500 कॉपी करा, उसमें से 4,000, 26,500, 37,800 और 12,000 को माइनस करेंगे, मतलब कि इन चारों के टोटल को माइनस करेंगे 82,500 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है सॉल्व करने पे 2200। तो ये कैश की हमारी आ गई है बैलेंसिंग फिगर। अब ये आगे क्वेश्चन में जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहां पर ये अमाउंट कैश की यूज होगी। ठीक है,
तब इसीलिए हमने ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि ये 2200 वाली जो फिगर निकली है ये इंपॉर्टेंट है और ये आगे क्वेश्चन में यूज होगी। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो लिख रहे हैं 1:1:1। न्यू रेशो हमें गिवन है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की इक्वल पार्टनरशिप है ना, यानी कि 1:1:1:1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/3 माइनस 1/4, ये आएगा 1/12। 12 पे एलसीएम लिया। ठीक है, वाई का भी सेम आएगा, देखो एक्स का जो आ रहा है वही वाई का आएगा ना, 1/3 माइनस 1/4, वाई का भी 1/3 माइनस 1/4, जेड का भी 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, तो यही हमारा वाई का आएगा, यही हमारा जेड का आएगा। ठीक है, तो एक्स रेशो वाई रेशो जेड क्या हो जाएगा, 1/12 रेशो 1/12 रेशो 1/12। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, एक्स रेशो वाई रेशो जेड की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, इक्वल आएगी 1:1:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो भी इक्वल है, न्यू रेशियो भी इक्वल है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब जर्नल एंट्रीज करनी। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करेंगे भाई, कि वो जो न्यू पार्टनर है वो कितना कैपिटल लाया और कितना प्रीमियम लाया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम वो कैश की फॉर्म में लाया वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज आपको अब तक फॉर्म करनी आनी चाहिए, मतलब ये बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, प्रीमियम क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा समझ तो पहले क्वेश्चन करो, लॉन्ग क्वेश्चन से पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है पहले उनको करो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है कि बैंक अकाउंट डेबिट करना है या कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, आप याद रखना हम लोग प्रेफर हमेशा बैंक अकाउंट करेंगे, क्लास 12th में हमेशा प्रेफर बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है, अनलेस क्वेश्चन खुद ही स्पेसिफाई करे कि कैश अकाउंट डेबिट करना है, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन साइलेंट होता है और हमने बैंक अकाउंट ही डेबिट करना है। ठीक है, कैपिटल लाया वो 18,000, प्रीमियम लाया 15,000। ठीक है, तो ये टोटल कितना कैश लाया, 33,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या होता है, ये जो प्रीमियम लाया है इसको हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी, इक्वल। तो एक्स वाई जेड इन सबके कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो 15,000 का प्रीमियम इक्वल रेशो में बांटना है, कैसे बटेगा, ठीक है, सबको इक्वल इक्वल मिलेगा, यानी कि 5,000 मिलेगा एक्स को, 5,000 मिलेगा वाई को और 5,000 मिलेगा जेड को। ठीक है, तो ये दो जर्नल एंट्री होगी, अभी और भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे डेबिट, क्रेडिट करेंगे मोटर और फर्नीचर। देखो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आपका डेबिट होगा ना, इसका मतलब है लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, मोटर और फर्नीचर। तो अब ये लास्ट लाइन जो लिखी है ना क्वेश्चन में, मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड एट 9,500 एंड 3,800 रिस्पेक्टिवली, ये उसको कंपेयर किए जो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी थी। ठीक है, तो मोटर की वैल्यू हमारे को रिड्यूस करनी है 2,500 से, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है 200 से, तो एसेट की वैल्यू कम करना लॉस है। ठीक है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,700 से। ठीक है, अब इसको डेबिट में नहीं छोड़ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस है ये, बेसिकली क्या लॉस है, तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होंगे तो आपने क्या करना है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी, मतलब सॉरी, जो रीवैल्यूएशन का लॉस है जब भी पार्टनर्स में दिया जाएगा ओल्ड रेशो में दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,700 का लॉस हम बांट रहे हैं इक्वल, यानी कि 900 900 और 900। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट है। अब हम ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कैसे बनानी है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं है ना, तो कैसे बनानी है ये जरा समझ लो। बैलेंस शीट के बाद आपने क्या करना है, सीधा लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल लिखोगे कैसे, 15,000 उसकी पुरानी कैपिटल है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, तो वो लिखी। ठीक है, प्रीमियम इसको कितना मिला है, जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया उसमें से इसको कितना मिला है, 5,000 मिला है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस इसकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो -900। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी,
ये सॉल्व करने में एक्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी 19,100। तो यहाँ पे एक्स की कैपिटल आपने क्या लिखनी है 19,100, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब वाई का सॉल्व करो इसी तरीके से। वाई की कैपिटल मेमोरेंडम बैलेंस शीट से कॉपी करी 17,500, ठीक है। फिर इसको क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिलेगा 5,000 का, वो यहाँ पे लिखा। और सेम इसका भी रिवैल्यूएशन में लॉस कितने -900, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 21,600। तो वाई की कैपिटल लिख दी। इसके बाद आपने सेम वे से करना है जेड का। जेड की कैपिटल कितनी है 20,000, 5,000 का इसको भी प्रीमियम मिल रहा है। और अगेन लॉस इसका कितना है 900 रुपये का, इसका भी लॉस है रिवैल्यूएशन का। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 24,100, ठीक है। तो जेड की कैपिटल भी लिख ली। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिख रहे हैं ना, न्यू बैलेंस शीट फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी लिखनी है डब्ल्यू की। डब्ल्यू की कैपिटल कब होगी, गिवन है वो 18,000 लेकर आए, तो ये 18,000 कॉपी कर दिए सीधा, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये कॉपी कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे को लाइबिलिटीज कॉपी करनी है, अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अदर लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे। अदर लाइबिलिटीज मेमोरेंडम बैलेंस शीट में से देखकर कॉपी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन की बिगनिंग में बनाई थी 30,000, ठीक है। तो लाइबिलिटीज साइड में और कुछ नहीं करना है, लाइबिलिटीज साइड का आपने टोटल कर देना है। ये जितनी भी आइटम्स लिखे हैं इन सबको ऐड करोगे, आपका क्या आएगा 1,12,800, ठीक है। एसेट साइड का टोटल आना तो सेम चाहिए। पहले हम आइटम्स लिखेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोटर। तो मोटर में रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सच हमने बनाया नहीं है, मोटर की वैल्यू ना रीवैल्यू हुई है। तो मोटर की वैल्यू पहले कितनी थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 12,000 थी, इसकी वैल्यू कम करी है हमने कितने से 2,500 से, ठीक है। 9,500 पे ये रिफ्लेक्ट करेगी न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। सेम फर्नीचर का, फर्नीचर की वैल्यू मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 4,000 की थी, 200 रुपये से कम की है, ये दिखेगी 3,800 पे। स्टॉक को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। स्टॉक की मेमोरेंडम वाली जो बैलेंस शीट थी वहाँ से कॉपी की 26,500। डेटर्स की वैल्यू आप कॉपी करोगे 37,800, ठीक है। अब कैश पे आ जाते हैं भाई, ठीक है। ये कैश लिखा है ना, न्यू बैलेंस शीट बनाने में कैश चाहिए था, इसीलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी, ताकि कैश की क्या अमाउंट थी हमारे पास बिगनिंग में वो हमें पता हो। तो वो हम बैलेंस शीट में से देख रहे हैं, मेमोरेंडम वाली 2,200 रुपये 2,200, प्लस इसमें जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाए 18,000 वो ऐड करेंगे, और न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लाया 15,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, वो ऐड करेंगे। तो कैश हमारे पास कितना हो जाएगा 35,200, ठीक है। तो एसेट साइड हमारी कंप्लीट है, इसको ऐड अप करेंगे क्या आएगा 1,12,800, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो बैलेंस शीट हमने ड्रॉ करी है इसकी आपको डेट लिखनी है। इसकी डेट क्या लिखोगे, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, क्या लिखोगे, ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1, ठीक है, April 1, 2023। ये याद रखना भाई, ये नए साल पे बनती है ये वाली बैलेंस शीट, April 1, 2023, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।